माया के ग्रह राहु गति के नक्षत्र अश्विनी में 2023 में जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पर यानी सभी 12 राशियों पर राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और किस अच्छे उपाय से हम राहु से अच्छे परिणाम ले सकें। तो वीडियो कृपया अंत तक जरूर देखिए। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। कलयुग के राजा ग्रह राहु, जो धन, प्रसिद्धि, सफलता दिलाने वाले ग्रह हैं, अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं, जो हीलिंग का और गति का नक्षत्र है। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे और क्या उपाय करने चाहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक कुछ हिस्सों में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले यह देखेंगे कि यह नक्षत्र परिवर्तन कब हो रहा है, कब तक रहेगा। फिर देखेंगे क्या अच्छा या क्या बुरा परिणाम मिल सकता है, सभी 12 राशियों को क्या उपाय करने चाहिए, इन पर चर्चा करेंगे। और अंत में सभी 12 राशियों का अलग अलग राशिफल बता दूंगा। तो उपाय जो हैं वो कॉमन है, इसीलिए सभी 12 राशि के राशिफल के साथ उपाय बार बार रिपीट न करके मैं आपको वीडियो के शुरू में ही उपाय विस्तार से बता दूंगा। अगर आपको सिर्फ अपना राशिफल सुनना है, उपाय नहीं जानने हैं, तो वीडियो थोड़ा आगे बढ़ाकर आप सिर्फ अपना राशिफल सुन सकते हैं। अगर आपको विस्तार से समझना है कि राहु इस नक्षत्र में क्या करते हैं, नक्षत्र क्या है, उपाय क्या करने चाहिए, तो अभी आप वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहले कब यह नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है? 20 फरवरी 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक राहु अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। इसी दौरान 20 अप्रैल 2023 को राहु इसी नक्षत्र, इसी राशि में सूर्य ग्रहण भी करेंगे। वह भी एक महत्वपूर्ण घटना होगी। किन राशियों को और किन लोगों को इससे विशेष सावधान रहना चाहिए, उस पर मैं वीडियो के बीच बीच में बताता चलूँगा राशिफल के साथ। किन पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा? देखिए, वैसे तो सभी 12 राशि वाले प्रभावित होने वाले हैं, लेकिन जिनका भी चंद्रमा जन्म के समय में अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो, लग्न का नक्षत्र अश्विनी है, या किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, वह विशेष प्रभावित होंगे। जिनका भी राहु ही जन्म के समय में अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, या अभी जिनकी राहु की दशा चल रही है, या जिस ग्रह की दशा चल रही है उसके ऊपर से राहु गोचर कर रहा है, उन पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। जो लोग भी 4 नंबर वाले हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से, यानी जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है, उन पर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों का भी राहु से संबंधित काम है, यानी लाइजनिंग, ब्रोकरेज, कमीशन, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, किसी तरह का ऐसा काम जिसमें राहु होता है इन्वॉल्व, उन पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। जो भी अपनी जीवन के 42वें वर्ष के आसपास हैं या पूरे कर चुके हैं, उन पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, उन लोगों पर भी अधिक प्रभाव रहेगा। तो इन सब लोगों को इस बात का विशेष विचार रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं राहु क्या है, फिर देखेंगे अच्छा बुरा राहु हम अपनी कुंडली में कैसे जानें, यह नक्षत्र क्या है, क्या परिणाम देगा, उपाय क्या करें, और तब दशाएं सब 12 राशियों की क्या होने वाली है। तो पहले जानना जरूरी है राहु क्या है। राहु साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्लैनेट है, यानी विज्ञान व तकनीक का ग्रह है राहु। फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है, भविष्य का ग्रह। विज्ञान हमेशा भविष्य की बात करता है। जो आज पा गया उससे संतुष्ट नहीं है, इसीलिए इवॉल्व होता रहता है। इसी तरह राहु भी आगे की चिंता में रहता है, अमृत की तलाश में हमेशा भटकता रहता है। इसी से वह राहु राहु बना, यानी अल्टीमेट चीज वह चाहता है। प्रोग्रेसिव प्लैनेट है, बुरा नहीं मानना चाहिए राहु को। राहु प्रोग्रेसिव थॉट दिखाता है, वेवर्ड हो जाता है तो हमें चिंताएं या कंफ्यूजन देता है। अच्छा राहु तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। राहु संतुष्ट नहीं है, क्यों? अमृत की तलाश में है। जिस चीज के लिए उसने मेहनत की उसका हिस्सा उसे चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो वह वेश बदल लेगा, जुगाड़ लगाएगा, लेकिन वह चीज ले जरूर लेगा। इंक्विजिटिव है, जिज्ञासु है। इसीलिए इसी जिज्ञासा के कारण उसे यह बात समझ में आ गई कि जो समुद्र मंथन के पश्चात अमृत बट रहा है वह मेरे तक नहीं आने वाला है, सिर्फ देवताओं में बटेगा। तो उसने क्या किया? वेश बदल लिया, देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया। इसलिए राहु स्ट्रॉन्ग डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, वॉन्ट एट ऑल कॉस्ट्स, चाहिए तो चाहिए। राहु विदेश को क्यों दिखाता है? क्योंकि देवताओं के बीच में जाके बैठ गया था ना,
असुरों की सभा को छोड़कर, यानी विदेश में जाकर बैठ गया, अपने लोगों के साथ नहीं दूसरे लोगों के साथ बैठ गया जिनका स्वभाव उससे भिन्न है, जिनकी जगह उससे भिन्न है। इसीलिए अच्छे राहु की दशा में विदेश व्यापार होता है, कूटनीति के लिए बहुत अच्छा है, विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, एस्पियोनेज का काम है, कंसल्टेंसी का काम है, एडवाइजरी का, क्योंकि बुद्धि बहुत लगाता है ना, आइडियाज़ का प्लैनेट है राहु। इसलिए जो लोग भी पीआर एजेंसी में काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, मास ट्रेंड्स में जुड़े हुए हैं, या ऐसे फील्ड्स में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति यूट्यूब का काम करना चाहता है, उसके लिए राहु की महत्वपूर्ण स्थिति बनती है। कुंडली में राहु अच्छा होगा तो वह बहुत अच्छे परिणाम देगा, सफलता और प्रसिद्धि भी देगा। अब अगर निगेटिव होगा राहु, बुरा हुआ तो क्या होगा? एंग्जाइटी देगा, इंस्टेबिलिटी देगा। एंग्जाइटी क्यों? क्योंकि उसने अमृत निकाला था समंदर से, लेकिन उसको लग रहा था मुझे मिलेगा नहीं, तो बेचैनी हो गई उसके पास, इंस्टेबिलिटी हो जाती है, यानी अपनी जगह छोड़कर वह देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया। धुआं इसीलिए उसका सिंबल है, वह रुकता नहीं है, चलता रहता है, पागलपन तक हो जाता है बुरे राहु से, कैंसर की बीमारी तक दे देता है। इसलिए निगेटिव राहु बुरे परिणाम देता है। अपनी कुंडली में ज़रूर विचार कीजिए कि आपका राहु कैसा है। अच्छा और बुरा राहु कैसा होता है, उनके उपाय परिणाम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इस पर 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं। अभी आप स्क्रीनशॉट उन वीडियोस का अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के कंटेंट्स को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। अब जिस नक्षत्र में राहु महाराज जा रहे हैं वह क्या है, क्या करता है, उसकी थोड़ी ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। शॉर्ट में, लंबी चर्चा नहीं करूँगा। अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं। अश्विनी केतु का नक्षत्र होता है। राहु और केतु अलग अलग नहीं होते हैं, 2 ग्रह, लेकिन एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। होम कमिंग बोल सकते हैं। 27 नक्षत्र भारतीय वैदिक ज्योतिष में बताए गए। अश्विनी से शुरुआत होती है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा आदि 27 नक्षत्र होते हैं। तो पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी का मतलब क्या होता है? अश्व मतलब होता है घोड़ा, अश्विनी मतलब होता है घोड़ी, इसीलिए इस नक्षत्र का सिंबल घोड़ा होता है। इस नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं, यानी अश्विनी के पुत्र, अश्विनी कुमार। अश्विनी यानी घोड़ी। अश्विनी कुमार किसके पुत्र हैं? सूर्य और संजना के पुत्र हैं, सूर्य देवता के पुत्र हैं, और उनकी पत्नी का नाम संजना है, जिनके यह 2 पुत्र हैं। अश्विनी कुमार 2 हैं, जुड़वा हैं, इसीलिए इन्हें अश्विनी कुमार कहा गया। घोड़े के स्वरूप में क्यों है? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो सूर्य और संजना दोनों घोड़े के ही रूप में थे। इसलिए यह जो ग्रह है और उसके देवता हैं, उससे इस नक्षत्र पर बहुत अधिक प्रभाव आता है इनके स्वभाव का। घोड़ा गति का प्रतीक है, इसीलिए शुरुआत को दिखाता है, इसलिए यह नक्षत्र पहला नक्षत्र है। मेष राशि में आता है ना, मेष राशि जन्म कुंडली की पहली राशि है। फायर इंजन है यह जन्म कुंडली का, यहीं से तो शुरुआत होती है। हम घोड़े पर बैठकर ही तो यात्रा शुरू करते हैं, या किसी गाड़ी पर बैठकर। तो इसलिए यह गति को दिखाता है। मेष और केतु राशि, केतु के नक्षत्र का यह अच्छा नक्षत्र माना जाता है। शुभ नक्षत्र है यह, अच्छा है, अच्छे परिणाम देता है। देखिए, घोड़ा शक्ति और साहस, स्वास्थ्य का प्रतीक है। हम कहते हैं ना इंग्लिश में हेल्दी एज हॉर्स, इसलिए यह स्वास्थ्य को भी दिखाता है। तो ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन के फील्ड्स में जो लोग हैं उनके लिए यह नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अश्विनी कुमार जो हैं वह शास्त्रों में देवताओं के वैद्य बताए गए, सेलेस्टियल डॉक्टर्स, डॉक्टर्स ऑफ गॉड्स इनको कहा गया अश्विनी कुमार को। इसलिए डॉक्टर्स के लिए यह नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह देवताओं के वैद्य क्यों है? क्योंकि इनके पिता सूर्य भगवान हैं। सूर्य प्लैनेट ऑफ लाइफ एंड हीलिंग है। सूर्य तो शक्ति और स्वास्थ्य और जीवन के ही ग्रह हैं। ध्यान दीजिए, इसी नक्षत्र में सूर्य उच्च के होते हैं, यानी अपने बेटे के नक्षत्र में बैठकर सूर्य उच्च के हो जाते हैं। हालांकि नक्षत्र केतु का है जो सूर्य के शत्रु हैं, लेकिन इसके स्वामी अश्विनी कुमार हैं, इसलिए जो सूर्य उनके पिता हैं इस नक्षत्र में उनका स्वभाव मैच करता है हीलिंग का, इसलिए अच्छा परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। अश्विनी कुमार की चर्चा बहुत जगह आती है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 3रे सूक्त में एक ऋचा आती है वेद की, अश्विना यज्विरिषो द्रवत पाणी शुभस्पति पुरुभुजा चनस्यतम, यानी हे अश्विनी कुमारों, शीघ्रगामी घुड़सवारों, परम ऐश्वर्यशाली, यज्ञ की आहुति का भोग करें। तो यह ऋग्वेद के देवता माने गए हैं। महाभारत में भी
अश्विनी कुमारों से ही कुंती माता ने नकुल और सहदेव को प्राप्त किया था अपनी मंत्र शक्ति से। इसलिए इनकी चर्चा बहुत जगह आती है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं वैदिक समय के। अब देखिए अच्छा फिर क्या होगा, मैंने बताया था जो लोग ट्रैवल के क्षेत्रों में हैं, मेडिसिन में हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, उन सब के लिए अच्छा है। निकोलस टेस्ला का जन्म इसी नक्षत्र में माना जाता है, जिन्होंने अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किया था। इसलिए यह नक्षत्र साइंटिफिक एंडेवर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, मुहूर्त शास्त्र में भी यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है, क्योंकि मुहूर्त शास्त्र में देखिए लघु नक्षत्र कहा गया इसे, यानी तुरंत परिणाम देने वाला, शीघ्र परिणाम देने वाला। तो कोई नया काम शुरू करना हो, न्यू एंटरप्राइज, मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करना हो, किसी बीमारी का इलाज शुरू करना हो, दवा खाने की शुरुआत करनी हो, तो यह बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। यह नक्षत्र फियरलेस भी है, क्योंकि राहु केतु का है ना, केतु का नक्षत्र है, राहु इसमें जा रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग का भी जन्म इसी में हुआ था। कौन थे? अमेरिका की अश्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। आई हैव ए ड्रीम, हिज फेमस कोट, बट एनीवे हम उस पर नहीं जाएंगे। तो राहु अगर आपकी कुंडली में अगर बुरा है, तब इस नक्षत्र में आने पर आपको बड़ी समस्याएं दे सकता है। राहु ईगो का प्लैनेट है, राहु कॉन्टिन्यूअस लेबर को दिखाता है, राहु एमलेसनेस को दिखाता है, तो बर्नआउट हो जाएगा इस नक्षत्र में आने के बाद। घोड़ा है ना इसका सिंबल, इस नक्षत्र का घोड़ा खड़ा सोता है, यानी जरा भी रिलैक्स नहीं करने का एटीट्यूड, कॉन्टिन्यूअस वर्कआउट करने का, यह बड़ी समस्या हो जाती है। यह नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है, यानी 27 नक्षत्रों में अच्छा नक्षत्र गंडमूल माने जाते हैं। इनमें किसी भी ग्रह का गोचर होता है तो ग्रह कुछ समस्याएं जरूर दे देता है। अच्छा भी होगा तब भी कुछ समस्याएं जरूर देगा, इसलिए सावधान रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसी नक्षत्र में शनि नीच के होते हैं, तो इसलिए यह समस्याओं का भी नक्षत्र बहुत बार माना जाता है, खासतौर पर अगर कुंडली का कोई बुरा ग्रह इस नक्षत्र से गोचर करने लगे। सावधान रहिएगा, सेहत की ज़्यादा समस्याएं मिलती हैं इस नक्षत्र में आने पर। अब उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, केतु जो होता है वह हमारी प्राण शक्ति को दिखाता है। यह नक्षत्र भी प्राण को दिखाता है, क्योंकि जीवन का नक्षत्र है ना, हीलिंग का। योग शास्त्र क्या कहता है? हृदित प्राणः गुदे अपानः समानो नाभि मंडले उदान कंठ देशे स्यात् व्यानः सर्व शरीरगः। यानी 5 तरह की वायु होती है, प्राण, उदान, अपान, व्यान और समान। प्राण वायु हृदय प्रदेश में रहती है। यह केतु जो है इसका भी निवास हृदय में माना गया है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का कारक बताया गया। हृदय यानी हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन टू डेवलप इन ए ह्यूमन एम्ब्रियो। किसी भी मानव भ्रूण में पहला जो अंग बनता है वह उसका हृदय ही होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ हृदय प्रदेश की अगर आप साधना करेंगे, शक्ति साधना, तो आपको राहु केतु के अच्छे परिणाम मिलेंगे। हृदय प्रदेश की साधना यानी अनाहत चक्र पर, जहाँ प्राण का स्थान माना गया है, उस पर अपने ध्यान को ले जाइए। मंत्र क्या होगा? यम, जो यहाँ का बीज मंत्र है। यह शीघ्र व्यापिनी शक्ति को दिखाता है नक्षत्र, इसीलिए तो इस नक्षत्र में दवाई लेने को कहा गया। हीलिंग का नक्षत्र, यानी इस नक्षत्र में जो भी आप काम करेंगे वह तुरंत प्रभाव देगा, चाहे वह मंत्र साधना हो या दवा लेना हो या किसी नए काम की शुरुआत। इसलिए भी अच्छा है। एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। यह राहु इस नक्षत्र में जा रहा है, उड़ते हुए हनुमान जी का एक चित्र आप अपने पूजा घर में लगाइए और उसकी उपासना कीजिए। बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, किसी तरह का भी राहु का उपद्रव शांत हो जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जो राहु का ही रुद्राक्ष है। यह सब उपाय करने से आपको राहु के परिणाम अच्छे मिलेंगे। अब हम 12 राशियों के राशिफल पर विचार करेंगे, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको शुरू की 6 राशियों का ही राशिफल बताऊंगा, यानी मेष से लेकर कन्या राशि तक। इसके अगले वीडियो में मैं आपको तुला से लेकर मीन राशि तक का राशिफल बता दूंगा। उसका भी लिंक इसी वीडियो के अंत में कल मैं ऐड कर दूंगा, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दें, ताकि भविष्य में जब भी मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। मेष राशि के लिए राहु का
गोचर आपके पहले घर से हो रहा है, जिसमें वह केतु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। राहु से केतु हमेशा सप्तम भाव में रहते हैं, तो राहु केतु का समसप्तक योग हमेशा ही बना रहता है। अब यहाँ पर परिणाम क्या देंगे राहु इस नक्षत्र में, यह बहुत अधिक निर्भर करेगा कि राहु जिस राशि में बैठे यानी मंगल, वह किन महीनों में किन राशियों में रहते हैं। तो 20 फरवरी से लेकर 20 अक्टूबर तक, जब तक राहु इस नक्षत्र में है, आपको मंगल की परिस्थिति का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यानी मंगल जब अपनी अच्छी राशियों में जाएंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, और मंगल जब बुरी राशियों में जाएंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। जो लोग भी मेडिकल या इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए यह राहु अच्छा परिणाम देगा। जो लोग भी ट्रैवल, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, शेयर मार्केट के क्षेत्रों में हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए राहु का यह नक्षत्र गोचर विशेष शुभ रहेगा। किसी भी तरह के सोशल मीडिया एक्टिविटीज से अगर कोई जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह अच्छा गोचर माना जाएगा। लॉ, एडमिन के क्षेत्रों में काम करने वाले लोग प्रमोशन की ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा था, राहु केतु के नक्षत्र में है, समसप्तक योग बनता है, और राहु केतु अभी आपकी राशि और आपके 7वें घर से गोचर कर रहे हैं दोनों। तो ईगो बढ़ सकता है और जीवन साथी से अनावश्यक विवाद हो सकता है। इन दोनों बातों से आपको बचकर रहना पड़ेगा। ठंडी वस्तुओं का सेवन करें, मन को शांत रखें, और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें करते रहें। वृष राशि के लिए राहु का गोचर आपके 12वें घर से हो रहा है, जहां वह अब केतु के नक्षत्र से गोचर करेंगे। केतु आपके 6ठे भाव में बैठा हुआ है। 6ठे भाव का केतु बीमारियां देता है, तो राहु अब केतु का परिणाम भी देना शुरू कर देंगे। एक तो वह स्वयं 12वें घर में बैठे हैं, खर्चे और बीमारी के घर में, और अब केतु के नक्षत्र में, तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। खासतौर पर जिनको भी स्किन संबंधी परेशानियां हैं, उन्हें विशेष सतर्क रहना चाहिए। विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ राहु अच्छे परिणाम आपको देगा। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उनके लिए अच्छा है। जो लोग मेडिकल फील्ड्स में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं या केयर गिवर्स हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी राहु का 12वां गोचर हमेशा परेशानियां बढ़ाता है। शुक्र की स्थिति पर निगाह रखिए। जब राहु इस नक्षत्र में है, यानी 20 फरवरी से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में शुक्र की जैसी स्थिति रहेगी, और राहु से अगर उनका कोई संयोग बनेगा जिन महीनों में, वह अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो राहु अच्छा परिणाम देंगे, और अगर शुक्र बुरे होंगे तो आपको तकलीफ आएगी उन दिनों में। सूर्य का ग्रहण भी करेंगे राहु, जो आपके 4थे घर के स्वामी हैं। 12वें घर में बैठे हुए राहु चोट चपेट दुर्घटना देते हैं। 20 अप्रैल के आसपास सूर्य का ग्रहण होगा, तो आपको वाहन चलाते समय अप्रैल के महीने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। किसी तरह के वाद विवाद से, खासतौर पर अपने बॉसेस से, किसी तरह के फ्लैश पॉइंट से अपने आप को बचा कर रखिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर आपके 11वें भाव से हो रहा है। अब 11वें भाव में बैठे हुए राहु अच्छा परिणाम देते हैं। धन के मामले में अच्छा है, इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं, प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट्स का, लाइजनिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा राहु होता है 11वें घर का। यहाँ अब वह केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो केतु स्वयं 5वें घर में बैठा हुआ है। 5वें घर का अच्छा केतु आपको धन का लाभ देता है। लेकिन आप अपनी कुंडली में विचार कीजिए, अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा नहीं है, तो उसका 5वां गोचर आपके संतान के लिए, आपकी संतान को आपको तकलीफ दे सकता है, या जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई में तकलीफ हो सकती है। इनसे आपको सावधान रहना चाहिए। खास तौर पर राहु सूर्य को भी ग्रहण लगाएंगे इसी राशि, इसी नक्षत्र में बैठकर 20 अप्रैल के पास। सूर्य आपके 5वें घर के स्वामी है, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। उपायों के लिए आपको वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए राहु का गोचर आपके 10वें भाव से हो रहा है। 10वें भाव का राहु राजयोग भी देता हुआ बहुत बार देखा गया है। खास तौर पर अगर वह केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ मिले, तो आपके केंद्र यानी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी आपके चंद्रमा है। चंद्रमा और राहु का जब संबंध आपके किसी अच्छे घर से बनेगा इस गोचर में, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि चंद्रमा राहु का एक साथ मिलना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इस गोचर में आपके लिए अच्छे परिणाम भी बहुत सारे मिलेंगे। खास तौर पर प्रमोशंस की उम्मीद आप कर सकते हैं। मानसिक चिंताएं तो बढ़ेंगी,
लेकिन आप कार्य क्षेत्र में तरक्की की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ राहु जब भी आपके केंद्र या त्रिकोण भाव के किसी भी स्वामी के साथ संबंध बनाएंगे, खासतौर पर चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, तो आपके लिए अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। धन संबंधी वृद्धि जरूर होगी। केतु के नक्षत्र में जा रहे हैं, केतु स्वयं आपके चौथे घर में बैठा हुआ है, तो ट्रैवल को दिखाता है, ट्रांसफर को दिखाता है। और राहु 10वें कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, तो नौकरी में ट्रांसफर के योग बहुत सारे लोगों के बन सकते हैं, या जो विदेश जाना चाहते हैं या एमएनसीज में नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं, वह अभी अप्लाई कर सकते हैं, उनके काम बनने के योग बनते हैं। खास तौर पर अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में कोई अच्छी दशा चल रही है तो आपको अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए राहु का गोचर आपके 9वें भाव से हो रहा है, जहां वह केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, आप लोगों की समस्याएं बढ़ा सकते हैं। राहु 9वें भाव में कभी भी बहुत अच्छे परिणाम देते हुए नहीं देखे जाते हैं। सिर्फ एक अच्छा परिणाम देते हैं, विदेश यात्रा। बाकी सभी मामलों में तकलीफें बढ़ाते हैं। पिता की सेहत, बॉस से संबंध, इन सब चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। धर्म में रुचि कम कर देते हैं, तो इससे भी नुकसान होता है व्यक्ति का। तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि राहु जब केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो अचानक बहुत सारे लोगों का ट्रांसफर हो सकता है, ट्रैवल इनिशिएट हो सकता है। विदेश जो जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए अनवांटेड ट्रैवल्स या ट्रांसफर यहाँ हो जाएंगे। खास तौर पर यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्य जो आपकी राशि के स्वामी है, राहु उनको ग्रहण लगाएंगे 20 अप्रैल को इसी राशि में, जो भाग्य की राशि है। पिता की सेहत के लिए बड़ी समस्या हो सकती है, नौकरी में बहुत बड़ी उथल पुथल हो सकती है। संभल कर आप लोगों को रहने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि राशि के स्वामी अगर अपने शत्रु के साथ बैठे तो स्वास्थ्य की समस्या दे सकते हैं। उपाय के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। कन्या राशि के लिए राहु का गोचर आपके 8वें भाव से हो रहा है, केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। केतु स्वयं दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो दूसरा धन का भाव और 8वां भाव अचानक धन हानि का भाव। समस्याएं सेहत से संबंधित हो सकती हैं। ससुराल पक्ष में किसी की सेहत खराब हो सकती है, आपको उन पर धन का व्यय करना पड़ सकता है, या आपकी कोई इन्वेस्टमेंट गलत हो सकती है, नुकसान हो सकता है। कोई नई इन्वेस्टमेंट इस पीरियड में नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स चाहे तो कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ यह भी ध्यान रखिए कि राहु सूर्य के साथ भी बैठेंगे, यानी सूर्य को ग्रहण लगाएंगे इसी राशि इसी नक्षत्र में 20 अप्रैल के पास। सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी है, सेहत का नुकसान कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं कन्या राशि के लोगों को आती हुई दिख रही हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आपको उन उपायों को करना चाहिए।